नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तनु के घर शिवान्या, करण और बाकी सब सुबह से डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। करण ने पास रखी चेयर पर बैठते हुए कहा, यार अब बस, आज के लिए इतना ही, मुझसे और नहीं होगा। तनु ने उसे चेयर पर से उठाते हुए कहा, क्या और नहीं? अभी आधा सॉन्ग भी कंप्लीट नहीं हुआ है और तू ऐसे कर रहा है। करण ने कहा, यार छिपकली, सीवी तू ही इसे समझाना। शिवान्या ने तनु से कहा, तनु हम कब से प्रैक्टिस कर रहे थे, एटलीस्ट एक छोटा सा ब्रेक ही ले लेते हैं। तनु ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, पर ब्रेक के बाद फिर से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। दोनों ने अपना सर हिला दिया। तनु वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद चिराग ने करण से कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ये बात सुनकर करण ने कहा, अरे अब मैंने क्या कर दिया? चिराग ने कहा, अरे अगर पहले ही कोरियोग्राफर बुक कर देता तो हमें इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। करण ने कहा, अरे पर प्रिया ने बीच में ही कहा, अरे अब जानने भी दीजिए, जो हो गया सो हो गया। शिवान्या ने कहा, हाँ, और चलिए सब जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि वो जल्द ही आ जाएगी। सबने अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद तनु वापस आई और प्रैक्टिस फिर से शुरू हो गई। शाम के वक्त अंश के घर सब लोग फंक्शन की तैयारियां करने में बिजी थे। अक्षित, अंश, बिहान और मिस्का बाहर गार्डन में बैठे हुए थे। मिस्का ने कहा, भाभी के बिना तो मज़ा ही नहीं आ रहा है। बिहान ने कहा, सही कहा भाई, क्या हम सारे फंक्शन साथ में ही नहीं कर सकते जैसे अक्षित भाई की शादी के टाइम किया था? अंश ने कहा, नहीं कर सकते हैं। उनकी फैमिली में लड़का और लड़की की शादी की रस्म अलग अलग ही होती है और शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते हैं। उसकी बात सुनकर बिहान ने कहा, ओह। फिर उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, आप नहीं मिल सकते पर हम तो मिल ही सकते हैं ना, चलो हम वहाँ पर चलते हैं। वो अपनी जगह से उठा पर अंश ने उसे वापस बैठा दिया और कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। जब मैं नहीं जा सकता तो तुम में से भी कोई नहीं जाएगा। मिस्का ने कहा, क्या भाई? अक्षित भाई आप भी कुछ कहिए ना, उसने अक्षित की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सबने अक्षित की तरफ देखा जो कि कहीं और ही खोया हुआ था। अंश ने उसे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अक्षित। अक्षित अपने ख्यालों से बाहर आया और कहा, हाँ हाँ, कुछ कहा क्या तूने? अंश ने कहा, कहाँ खोया हुआ है? मिस्का ने उसे टीज करते हुए कहा, लगता है कि भाभी के ख्यालों में खोए हुए थे भाई। अक्षित ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कल के बारे में सोच रहा था। अंश ने कहा, कल के बारे में क्या सोच रहा था? अक्षित ने कहा, अरे कल मेहंदी का फंक्शन है ना, और उसमें हम सब तो बोर ही हो जाएंगे, तो मैं सोच रहा था कि इस इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। बिहान ने कहा, इसके लिए तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए। मिस्का ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, आप सब सोचिए, आपको क्या करना है, मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और बाकी सब वहीं बैठकर सोचने लगे। दूसरी तरफ निहारिका एक सर्वेंट को डेकोरेशन के बारे में बता रही थी। तभी वहाँ पर रिधमा आ गई। निहारिका ने सर्वेंट से कहा, तुम्हें समझ आ गया ना, तुम्हें क्या करना है? उस सर्वेंट ने अपना सर हिला दिया। निहारिका ने कहा, गुड, अभी के लिए इतना करो, बाकी बाद में बताती हूँ। सर्वेंट ने अपना सर हिला दिया और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद निहारिका ने रिधिमा से कहा, कैसी हो बेटा? रिधिमा ने कहा, ठीक ही हूँ, आपको मेरा यहाँ आना बुरा तो? निहारिका ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रही हो बेटा, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, उल्टा हमें तो खुशी हुई तुम आई। रिधिमा ने स्माइल के साथ अपना सर हिला दिया। निहारिका ने कहा, बेटा उस दिन जो भी हुआ। रिधिमा ने बीच में ही कहा, अरे आंटी, वो तो अब पुरानी बात हो गई है,
वैसे लोग तो अभी भी बातें करते ही हैं, पर कोई बात नहीं, अब तो आदत सी हो गई है। उसकी बात सुनकर निहारिका को काफ़ी बुरा लगा। उसने रिधमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अच्छित की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी। रिधमा ने कहा, अरे नहीं नहीं आंटी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी क्या गलती है? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि गलती मेरी किस्मत की ही है। शायद मेरी लाइफ में प्यार लिखा ही नहीं है। इतना कहते हुए वो अपने चेहरे पर से आंसू साफ करने लगी। फिर उसने आगे कहा, वैसे मैं शिवान्या के लिए बहुत खुश हूँ। आखिर उसे इतनी अच्छी फैमिली मिल गई। वैसे वो है कहाँ पर? मैंने कल भी देखा था, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। उसकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, हाँ वो क्या है ना कि वो लड़की वालों की तरफ से है। अब तनु उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो इसलिए वो उनकी तरफ से ही है। उनकी बात सुनकर रिधमा ने कहा, ओह, पर आंटी बुरा मत मानिएगा, पर आपको नहीं लगता कि शिवान्या को इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए था? मेरा मतलब है कि वो इस घर की बहू है, तो उसका तो यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे कि घर की बहू की शादी में नहीं है। उसकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, अरे नहीं रिधिमा बेटा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, और वैसे भी वो यहाँ रहे या वहाँ, बात तो एक ही है ना। रिधिमा ने कहा, हाँ, पर फिर भी आंटी, अगर उसकी जगह मैं होती तो ऐसा कभी नहीं करती। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। वो मन ही मन बोली, मेरा काम तो हो गया, अब जो करेंगी वो ये करेंगी। वहीं निहारिका ने इस सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस काम में लग गई। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनना ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।